महाराज बलि, रत्नमाला और पूतना की नियति कैसे जुड़ी हुई थी और ईश्वर की लीला में इनका न्याय कैसे हुआ, आइए ये देखते हैं। माता दीति, जो सृष्टि में दैत्यों और मारुतों की जन्मदात्री मानी गई है, के कई संतानों में से दो दैत्य पुत्र थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्लाद, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। भक्त प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन और इन्हीं दैत्यराज विरोचन के पुत्र थे राजा बलि। हिरण्यकश्यप का भगवान नरसिंह द्वारा वध होने के बाद सतयुग की समाप्ति हुई और त्रेता युग का आरंभ हुआ। राजा बलि भी इसी त्रेता युग में शासन कर रहे थे। महाराज बलि वैरोचन साम्राज्य के सम्राट थे, जिसकी राजधानी दक्षिण भारत के महाबलीपुर में थी। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में इंद्रदेव ने प्रहलाद के पुत्र और राजा बलि के पिता विरोचन का वध किया था। वहीं दूसरी मान्यता है कि इंद्रदेव ने दैत्यराज विरोचन से दान में उनके प्राण मांग लिए थे। उपरोक्त कारणों से और दैत्यों की देवलोक पर अपनी प्रभुता रखने की मंशा की परंपरा के कारण भी राजा बलि इंद्रदेव से प्रतिशोध लेना चाहते थे और देवलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने देवताओं पर विजय करने के लिए 100 वैदिक यज्ञ कराने का निश्चय किया। इन यज्ञों के फल स्वरूप उन्हें विजय रथ की प्राप्ति हुई। इस विजय रथ पर युद्ध करने वाले की कभी पराजय नहीं हो सकती थी। जब महाराज बलि इस रथ पर सवार होकर देवलोक पर आक्रमण करने बढ़े, तब सभी देवताओं और देवराज इंद्र को भी इंद्रलोक से पलायन करना पड़ा, क्योंकि इस स्थिति में बलि को पराजित करना संभव नहीं था। अब इंद्रलोक पर भी महाराज बलि का आधिपत्य हो गया। इस संकट का निवारण करने के लिए इंद्र समेत सभी देवता अपनी जन्मदात्री माता अदिति के पास पहुँचे और उनसे इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। तब माता अदिति ने परम ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या की और उनसे इस संकट का निवारण करने के लिए प्रकट होने की इच्छा जताई। तपस्या के फल स्वरूप जब भगवान प्रकट हुए, तब उन्होंने कहा कि वे बलि द्वारा उत्पन्न इस संकट का निवारण करने हेतु माता अदिति के ही पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और अपने इस वामन अवतार में स्वर्ग अर्थात इंद्रलोक को मुक्त करा पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। किंतु क्योंकि राजा बलि उनके परम भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, इसलिए वे प्रहलाद को दिए गए। उनके वंश में किसी का भी वध न करने के वचन अनुसार बलि का वध नहीं करेंगे। अब जब महाराज बलि उनके द्वारा लिए गए 100 यज्ञों का संकल्प पूर्ण करने वाले थे, तभी वहां ब्राह्मण बालक के रूप में भगवान वामन का आगमन होता है। उनके मुख के अलौकिक तेज और मनमोहक बाल्य सौंदर्य के आकर्षण से यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोग मोहित हो रहे थे। भगवान वामन के इस बाल रूप को देख वहां उपस्थित महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला के मन में इस बालक के प्रति ममत्व उत्पन्न होता है और वह सोचती है कि काश मेरा भी कोई ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे अपने गोद में खिलाती। इसके बाद जब महाराज बलि ब्राह्मण बालक से दान पुण्य का अवसर मांगते हैं, तब भगवान वामन उनसे 3 पग भूमि मांगते हैं। महाराज बलि कुछ अत्यधिक आत्मविश्वास दिखाते हुए कहते हैं कि चक्रवर्ती राजा से बस 3 पग भूमि मांगी आपने, और तब भगवान वामन अपने अलौकिक रूप में आकर 2 पग में ही धरती और देवलोक को अपने चरण कमल के अधीन कर लेते हैं। और तब महाराज बलि अपना अहंकार त्याग उनके तीसरे पग को आधार देने के लिए अपना शीश झुका देते हैं। इस महालीला को विद्वान तो समझ गए थे, किंतु राजा बलि की पुत्री रत्नमाला ने इसे अपने पिता के अपमान और पराजय के रूप में देखा और उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि यदि ऐसा बालक मेरी संतान होता तो मैं इसे अपने दूध में विष मिलाकर पिला देती। युग परिवर्तन हुआ और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का परमावतार हुआ, तब उनके मामा कंस ने भय, अज्ञान और अहंकारवश बाल कृष्णा पर कई आक्रमण कराए, ताकि माता देवकी की 8वीं संतान के द्वारा उसके वध की भविष्यवाणी को झुठलाया जा सके। इसी क्रम में कंस ने राक्षसी पूतना को गोकुल भेजकर कन्हैया को विषैले दुग्धपान कराने का षड्यंत्र रचा।
किंतु सर्वज्ञानी कान्हा ने पूर्व जन्म की रत्नमाला और वामन अवतार के समय के घटना चक्र के संदर्भ में इस षड्यंत्र को भी अपने लीला में ही समाहित कर लिया था। और जब पूतना कंस के आदेशानुसार सुंदर स्त्री का भेष धर गोकुल जाकर कान्हा को गोद में लेती है, तब कान्हा के अविस्मरणीय सौंदर्य से उसकी आसुरी प्रवृत्ति डगमगाने लगती है और साथ ही पूर्व जन्म की रत्नमाला, जो इस समय पूतना थी, की प्रथम इच्छा अर्थात वामन देव को पुत्र के समान गोद में खिलाने की इच्छा पूर्ण हो जाती है। और अंततः जब वो बाल गोपाल को विषैला दुग्धपान कराती है, तो अपने लीला से भगवान उसके तामसिक विष को धारण कर उसे आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्त कर देते हैं। अब रत्नमाला की दूसरी इच्छा अर्थात ईश्वर के बाल रूप को विषैला दूध पिलाने की इच्छा भी पूर्ण हुई। साथ ही ईश्वर की लीला से पूतना को आसुरी शरीर व प्रवृत्तियों से मुक्ति भी मिली।